हमने अपने पहले वीडियो में जाना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ ली थी। पर इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वाकई ज़रूरी है या नहीं, और अगर वो ज़रूरी है तो उस तक पहुंचने का सही रास्ता क्या हो सकता है, यानी कि लोग उसे किस तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं। उससे पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो लोग इतने खिलाफ हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के, क्या ये सही है। तो देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, वो किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो उन रूल्स के, उन लॉज के खिलाफ है जो किसी पर्सन का हक मारते हैं, उनके साथ अन्याय करते हैं, या फिर वो किसी भी तरीके से सही नहीं है। ये सोचना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से 4 शादियां बंद हो जाएंगी या तलाक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो ये गलत है, क्योंकि मैरिज और डिवोर्स तो इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर तो बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे मामले आते हैं, जिनके बारे में मैं आपको पहली वीडियो में बताया था। पर जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हैं और पर्सनल लॉज की तरफदारी करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जब ये पर्सनल लॉज बने थे उस टाइम के हालात बहुत ज़्यादा अलग थे। आज हमारी ज़रूरतें अलग हैं, सब कुछ बदल गया है। ऐसा कोई प्रैक्टिकल रीज़न मिलता ही नहीं है जिससे हम ये समझ सके कि दो लोगों को अलग अलग ट्रीट किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये तो सबको पता होगा कि मुस्लिम धर्म के अंदर 4 शादियों का कॉन्सेप्ट है। पहले ये 7 शादियों का था। आपको पता है 7 शादियों की मान्यता क्यों मिली थी? इस्लाम धर्म के पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब ने 4 शादियों को मंजूरी इसलिए दी थी क्योंकि उस टाइम पर औरतों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस टाइम पर औरत सिर्फ एक भोग की वस्तु थी। औरतों की खरीद फरोख होती थी, औरतों पर अत्याचार होता था, कोई भी औरत को कभी भी छोड़ देता था। उस वक्त की औरतें बहुत ज़्यादा मुश्किल दौर से गुजर रही थी, और उसी टाइम पर हज़रत मोहम्मद साहब ने 4-7 शादियों का कॉन्सेप्ट लिया ताकि आप एक जिम्मेदारी के साथ किसी से शादी करें। इसका मतलब ये नहीं था कि आप अपने आराम के लिए शादियां करें। उस वक्त 7 शादियों का मतलब यही था कि आप उन औरतों की मदद करें जो अभी सही स्थिति में नहीं है। उन्होंने खुद कई सारी छोड़ी हुई औरतों को और विधवा औरतों को, जो कि उनकी उम्र से काफी बड़ी थी, उनको सहारा दिया था ताकि वो घर में सुरक्षित रह सके। पर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि कभी भी अपनी बीवी को मारना नहीं चाहिए, कभी भी अपनी बीवी से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए और इसकी इज्जत करनी चाहिए। पर समय के साथ साथ लोगों ने इसे अपने आराम के लिए बदल दिया। लोगों ने 4 शादी के कॉन्सेप्ट को तो माना, पर उन्होंने ये नहीं माना कि इसके साथ साथ उन्होंने क्या कहा था। लोगों ने बाद में चलकर शादियों को अपने आराम के लिए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। पर आज ऐसा कुछ नहीं है। आज औरतों की हालत वो नहीं है जो उस टाइम पर थी। आज औरतें इंडिपेंडेंट हैं, और अगर वो किसी प्रॉब्लम में हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और देश का कानून है उनकी सुरक्षा करने के लिए। आज ऐसा कोई रीज़न नहीं है जिसकी वजह से ये माना जाए कि एक आदमी को 4 शादियां करने की इजाज़त होनी चाहिए। माना कि 4 शादियों का कॉन्सेप्ट थोड़ा कम ही दिखाई देता है, मोमडन्स नॉर्मली एक ही शादी करते हैं, पर कम से कम ये कानून तो है ही। अगर ये हट जाए तो क्या दिक्कत है। इसी तरह से हिंदू पर्सनल लॉज के अंदर भी बहुत सारी दिक्कतें थी। आपको ये तो याद ही होगा कि सती प्रथा क्या थी, पर सती प्रथा को बहुत पहले ही बंद कर दिया गया, क्योंकि उस टाइम पर कई समाज सुधारकों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और इसे बंद कर दिया। पर दुख की बात ये है कि ऐसी कोई भी आवाज मुस्लिम्स की तरफ से नहीं आई, जिसकी वजह से वो कमियां अभी भी उनके पर्सनल लॉज में बनी हुई हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन कमियों को हटा दिया जाए। क्या आपको पता है हमारे देश में आखिरी मामला सती प्रथा का कौन सा था? राजस्थान के एक गांव का मामला था। 1987 में हुआ था। वो मामला रूप कंवर का था। उस मामले को सुनने के बाद हमें पता चला था कि लॉज तो बन जाते हैं, पर लोग उन्हें इतनी आसानी से नहीं मानते। तो क्या लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी मानेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड तक जाने का सही रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, आज दुनिया के बहुत सारे देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और वहाँ बड़े अच्छे से यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है। जैसे अरब में, रशिया में, चाइना में, यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो क्या हमें उनकी नकल कर कर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो सारी कंट्रीज़ एक लैंग्वेज और कल्चर की कंट्री है। वहाँ पे कल्चर एक ही है, पर हमारे यहाँ पे तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है। इसलिए यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना इतना आसान नहीं होगा। यहाँ सिर्फ एक ही तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सकता है। अगर सभी पर्सनल लॉज के अंदर से उनके नेगेटिव पॉइंट्स को हटाकर सभी पॉजिटिव पॉइंट्स को मान लिया जाए, इससे क्या होगा कि सारी बुरी बातें तो हट जाएंगी और अच्छी बातें रह जाएंगी। तो इससे यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर सभी धर्मों की प्रेजेंस बनी रहेगी, और शायद लोगों को समझा पाना नामुमकिन से थोड़ा मुमकिन हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? क्या कोई एक ही कानून बना देना चाहिए और उसे ही सब पर थोप देना चाहिए, या फिर इस तरीके से करना चाहिए कि सबके नेगेटिव पॉइंट्स हटाकर पॉजिटिव पॉइंट्स को मान लिया जाए? वैसे क्या आपको पता है डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि संविधान के साथ ही यूसीसी बन जाए, पर तब भारत नया नया बना था और सिचुएशंस बहुत ज़्यादा नाजुक थी। इसीलिए पर्सनल लॉज में हाथ नहीं डाला गया
उनको बदलने का खतरा मोल नहीं लिया गया, इसलिए उस वक्त तो यूसीसी को लागू नहीं किया गया। जब आज इसकी बात उठ रही है तो हमें इसके बारे में एक बार तो सोचना ही चाहिए। इसके नेगेटिव पॉइंट्स को निगलेक्ट करना चाहिए, पर इसके पॉजिटिव पॉइंट्स को अपनाने में हर्ज क्या है। तो आपकी राय क्या है इस पर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।